यस सबको रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया बच्चा? यस सर। Yes, sir. सो बच्चों अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड हमने कल बेसिकली एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाई किया था, एंड देन हमने बोर्स का मॉडल के बारे में पढ़ाई किया था, ठीक ना। तो कल यहाँ पे मैं आपको पिक्चर नहीं दिखा पाया था। बेसिकली में क्या पढ़ा था, जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं वहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, आपका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपका डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है ना। तो आप जो मोस्ट पॉपुलर वाला पार्ट है कौन सा, आपका हाइड्रोजन वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो हाइड्रोजन, ये जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे कंट्रोल स्पेक्ट्रम है, और क्या है आपका बीच में थोड़ा डार्क लाइंस है, वो क्या होगा, वो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका हाइड्रोजन पार्ट है। सिमिलर जब मैं बात करता हूँ इसके बारे में, एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो आप ये देख पाओगे आपका एमिशन स्पेक्ट्रम कब होगा, जब आपका एटम क्या होगा, आपका हायर एक्स स्टेट में होगा, और वो जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रम में था, हम उसको बोलते हैं, उसको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो अब ये देख पा रहे होगे, ये जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कैसा बोलोगे, ये पूरा डार्क है, और क्या आपका ये आपका बीच बीच में आपका कलर्स लाइन है। और मैं ये देखा था जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा और आपका क्या बोलते हैं उसको जब हम कंबाइन करते हैं, हमें क्या मिलेगा, एक पूरा विजिबल रेंज स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये बेसिकली इसके बारे में ये आपका हम कल आपको बता नहीं पाया था, तो हमने आज आपको ये बताया था, ठीक है बच्चों। समझ में आई थिंक काफी इजी है, ऐसे इसको बिग डील करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगेन ये देखो, ये आपका है ना सोडियम और नाइट्रोजन का उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और आपका एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो अब ये देख पाओगे, जो आपका एमिशन जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहाँ पे आपका डार्क लाइन है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका एमिशन स्पेक्ट्रा उसका कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क है, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे कलर है ना, दिख पा रहा। जब हम दोनों कंबाइन करते हैं, हमें क्या मिलेगा, एक प्रॉपर एक पूरा स्पेक्ट्रम दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो नहीं दिखा सिमिलर किसका होगा, ये आपका नाइट्रोजन का हमने क्या निकाला, इसका एब्जॉर्प्शन और आपका एमिशन स्पेक्ट्रम निकाला। कौन सा रीजन में आपका, जो आपका विजिबल रीजन में हमने निकाला, दैट इज 400 नैनोमीटर से लेकर आपका 700 नैनोमीटर के बीच में। आई थिंक ये वाला पार्ट में कल पढ़ाई किया था, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये सब पूरा पार्ट हमने पढ़ा, फिर हमने कल बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ाई किया था, ठीक है ना। तो यस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप मुझे थोड़ा सा रिविजन कर पाओगे, हमने कल क्या क्या पढ़ा था, आप हेल्प कर पाओगे बच्चा? ओके फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जो आपका एटम है उसमें क्या होगा, आप बोलोगे उसमें जो आपका न्यूक्लियस है, एटम गेज में न्यूक्लियस है, और क्या होता है आपका न्यूक्लियस से अराउंड आपका डिफरेंट ऑर्बिट है, हर एक ऑर्बिट क्या होगा, एक अपना एक अलग एनर्जी होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसको स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, ठीक ना। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जब हम फर्स्ट तो हमने पढ़ा था ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा था, हमने ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ाई किया था। ओके फर्स्ट हमने ऑर्बिट्स में पढ़ाई किया था, ठीक ना। सेकंड में क्या हमने क्या देखा, हमने ये देखा अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लोअर रेंज से आपका अगर हायर रेंज में जाएगा, मतलब कि एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट जंप करना है, तो कब हो पाएगा, जब वो तभी कर पाएगा जब या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो लूज करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर आपका एनर्जी को गेन या लॉस कर रहा होगा, तब क्या होगा, वो आपका एक स्टेट से आप एक ऑर्बिट से आपका दूसरे एनर्जी पे जाएगा। तो हमने ये देखा था, अगर वो एनर्जी गेन करता है, हम क्या देखा था, अगर वो एनर्जी गेन करता है तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा लोअर स्टेट से आपका हाई स्टेट पे जाएगा, है ना बच्चों, राइट या नो, यस या नो, बोलो बच्चों, यस सर। Yes, sir. और फिर हमने ये देखा था, जब हम अगर वो क्या होता है, एनर्जी लॉस करता है तो क्या होगा, वो आपका हायर से जाएगा हायर टू लोअर जाएगा, ये आपका हायर टू लोअर जाएगा, हमने ये देखा था, इतना हमने देखा था, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा, थर्ड पॉइंट के बारे में हमने ये देखा था, जो यस एकदम से बच्चा एकदम से बोल रहे हो, दैट इज द डिफरेंस एनर्जीज और द फिक्स, दैट मतलब क्या होगा, जो आपका वेरिएंस हम निकालेंगे उस एनर्जी का, वो कैसा आपका, वो आपका क्वांटाइज मतलब वो फिक्स्ड वैल्यू होगा, क्योंकि हमने क्या देखा, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, उसका एनर्जी फिक्स्ड होगा। अगर मैं आता है उसका दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, है ना, अगर उसका वेरिएंस फाइंड करते हो क्या होगा, वो भी आपका फिक्स्ड ही होगा, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, हम ये बोल सकते हैं दैट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन
एकदम से बच्चा, एकदम से, आप एकदम से बोल रहे हो। हमें बोल दैट इज द वैल्यू द रेडिएशन emitted by the atom depend upon the energy difference by the atom डिपेंड किसी और डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन energies of final and initial state. हाय बच्चा, गुड इवनिंग सुधांश बेटा, गुड इवनिंग। फाइनल एंड इनिशियल स्टेट तुमने ये देखा था, ठीक ना, हमने ये वाला पार्ट देखा। फिर हमने फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा, फिर हमने फोर्थ पढ़ा, हमने पॉइंट पढ़ा आपका क्वांटाइजेशन के बारे में। हमने क्या पढ़ा आपका क्वांटाइजेशन पर, हमने क्या देखा, जो भी आपका जो वैल्यू वो क्या होगा आपका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, तो मतलब क्या होगा वहां पे हम क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं, वहां पे क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या था बच्चों, फिफ्थ पॉइंट क्या था, हमने देखा, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हमने क्या देखा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, दैट इक्वल क्या होगा, mvr इक्वल क्या होगा आपका nh/2 के बराबर होगा, है ना बच्चों, हमने देखा था। और हमने ये देखा जो आपका n होगा, n की वैल्यू क्या होगी आपकी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी। क्या होगा आपको जो n का वैल्यू कैसा आएगा आपका, ऑलवेज इंटीजर वैल्यू आएगा, कभी भी वो फ्रैक्शन वैल्यू को कभी वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेगा। तो इतना पार्ट आई थिंक सब समझ गए थे, राइट बच्चा, सबके सब, है ना। आगे बढ़ते बच्चा। तो फिर हमने क्या देखा, फिर हमने क्या किया, जो हमने बोर्स मॉडल है, हमने उसको क्या किया, क्या बोलते इलेक्ट्रॉन का रेडियस, मतलब कि कितना दूर है, और उसका स्पीड निकाला, है ना, हमने ये देखा था। हमने क्या देखा था आपका रेडियस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, कौन बोलेगा मुझे, क्या फॉर्मूला था रेडियस का, r इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाय z। क्या होगा एकदम से बच्चा, n स्क्वायर बाय z हम निकला, ये किसमें निकला हमने, ये आपका हमने एंगस्ट्रॉम, ये हमने एंगस्ट्रॉम निकाला था, ठीक है ना। सिमिलरली हमने क्या निकाला था आपका, हमने निकाला था वेलोसिटी निकाला था, आप बोलोगे 2 पॉइंट, बोलो बच्चों क्या था, 2.18 मल्टीप्लाई 10 10 to power डिवाइडेड 6 बाय into z अपॉन n मीटर पर सेकंड, हमने ये वैल्यू देखा था, ठीक है ना। ये हमने क्या देखा इसका रेडियस, और हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ाई किया। तो हमने ये देखा, ये जो वैल्यू है, ये जो हम बोर्स का मॉडल जब पढ़ते हैं, ये क्या होता है, इट इज वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेस, इट इज वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के बारे में वो करता है, ठीक है ना। ये क्या आपका, ये आपका बोर्ड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, ये भी आपका एकदम से बचा हाइड्रोजन एटम के बारे में बताता है, ठीक है ना। ये हमने देखा। तो हमने क्या देखा, हमने बेसिकली एनर्जी, जब हमने एनर्जी का टर्म, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको जो एग्जाम्स में आता है आपका एनर्जी का टर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके बारे में। तो हमने क्या देखा था, एनर्जी का हमने 3 इक्वेशन हमने लिखा था। कौन सा, पहले हमने लिखा था इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया, तो उसका आंसर क्या था बच्चों, फॉर्मूला क्या था उसका, आप क्या बोलोगे, -1.13 into z square upon n square। है ना, ये हमने किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करा। सिमिलरली अगर हमने इसका हमने जब हमने जूल में निकाला, तो क्या वैल्यू आया, आप बोलोगे -2.18 इंटू, बोलो बच्चों क्या निकाला, 2.18 इंटू 10 into z square upon -18 z square n square जूल, ये हमने निकाला, है ना, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के बराबर हमने निकाला, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मुझे एनर्जी निकालना किसमें, किलो जूल पर मोल में, तो मैंने आपको क्या बोला था, हमें बोल दैट इज -1312 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के बारे में देखा, और हमने क्या देखा, किलो जूल पर मोल के बारे में। तो आप देखो, अगर हम एनर्जी की बात करें, आप ये नोटिस कर पाओगे, जो आपका एनर्जी है, जो आपका एनर्जी हमने क्या देखा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है, n आपका दिखाता है आपका वो कौन सा ऑर्बिट है। जब हम बात करते हैं n इक्वल टू 1, वो क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्बिट होगा। जब मैं आपको बोलता हूँ n इक्वल टू, तो क्या आपका वो आपका सेकंड ऑर्बिट होगा। जब मैं बोलता हूँ, फर्स्ट जी बच्चा बोलिए, सर के, हाँ बोलिए बच्चा साहिल बेटा, सर के ऑर्बिट होएगा, क्या क्या क्या, हाँ बेसिकली जो के एल एम है ना, वो आपका ऑर्बिट्स के बारे में बताता है। तो ये जो हम के एल एम पढ़ते हम 10th में पढ़ते थे, अभी हम करेंगे उसको क्वांटम नंबर का टर्म में बात करेंगे। जब वेव थ्योरी पढ़ेंगे तब उसमें पूरा पार्ट यहाँ पर आएगा इसके बारे में, ठीक है ना। आपने एकदम सही बोला उसको, एकदम सही बोला आपने, ठीक है ना। ओके, हमने ये देखा, हम ये देख पा रहे हैं, जी बच्चा वो आपका क्वांटम नंबर से है, ठीक है ना।
हमने ये देखा जो आपका नेगेटिव साइन है वो क्या दिखा था, आपका स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, जो आपका नेगेटिव होगा आपका स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। और हमने ये देखा अगर क्या होगा, अगर आप एन को क्या लेंगे इन्फिनिटी, क्या लेंगे अगर हम एन को इन्फिनिटी लेंगे तो आपका एनर्जी और क्या आएगा बच्चों, आपका एनर्जी क्या आएगा जीरो जीरो, हो गया जीरो आपका जीरो को अप्रोच करता होगा। इसका मतलब क्या, आप ये बोलोगे उस कंडीशन क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, हमने ये देखा, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं जैसे हम इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, जैसे हम न्यूक्लियस से मूव करते थे, आगे मूव करते जाते तो क्या होगा आपका, आप ये बोल सकते हो एनर्जी आपके किस होगा, आपकी बढ़ती जाएगी, क्या होगा आपका एनर्जी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमने देखा, ये हमने पूरा पार्ट इतना देखा। अब देखो कल हमारा जो क्लास मिस हो गया था उसको वापस थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हम ये बोल सकते हैं, अब देखो तो मैं बोल रहा हूँ कि E1 एनर्जी है, अगर बोलता हूँ E2 एनर्जी है या E3 एनर्जी है या आपका E4 एनर्जी है। ओके, अगर आपको एनर्जी का वैल्यू निकालने को किसके लिए, आपका फर्स्ट स्टेट के लिए, तो क्या आंसर आएगा बच्चों, अगर बोलता आपका ये आपका पूरा हाइड्रोजन आइटम है, ये पूरा आपका हाइड्रोजन एक आइटम है, अगर मुझे E1 स्टेट की एनर्जी निकालना है इन टर्म्स EV, तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, कमान मेरा आंसर क्या आएगा। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप क्या बोलोगे, Z क्या होगा, आप बोलोगे Z इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा, और क्या होगा N क्या होगा, N इक्वल टू 1 होगा। क्यों, ये हम फर्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं हाइड्रोजन का फर्स्ट स्टेट का एनर्जी कितना आएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, क्या बोलोगे आप, -13.6 -13.6, एकदम सही। और ये जो वैल्यू किसमें आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है ना, ये आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे मिल देता हूँ जूल, ये आपका जूल में है, ठीक है ना। ओके, और सिंपल सी बात है, आप मुझे बताओ सेकंड स्टेट के लिए क्या आंसर आएगा, थर्ड स्टेट के लिए क्या आंसर आएगा, और अब मेरा फोर्थ स्टेट में क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ बच्चों, कम ऑन जल्दी निकाल के मुझे बताओ। जब मैं सेकंड स्टेट का एनर्जी निकालता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ बच्चों, कम ऑन, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। -13.6/4 हाँ, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, उसका आंसर मुझे प्रॉपर्ली मुझे आंसर बताओ उसका कैलकुलेशन करके। 3.4 -3.4 तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसका आंसर आएगा -3.4 आएगा। सिमिलरली अगर आप आंसर निकालते हो किसके बारे में, E3 के बारे में, तो E3 में क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, क्या करोगे, कुछ नहीं करना, -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करें। तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, क्या आंसर आएगा। 1.511 तो आप क्या बोलोगे, आपका आंसर आएगा -1 पॉइंट क्या था बच्चा, 151, 511 ओके। जो फोर्थ स्टेट है उसका आंसर मुझे बताइए समृति बेटा, समृति बेटा फोर्थ स्टेट का आंसर निकालिए, क्या होगा उसका आंसर, फोर्थ स्टेट का आंसर क्या होगा, जब हाइड्रोजन एटम हमने लिया फोर्थ स्टेट का, तो उसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ स्टेट का एनर्जी कितना होगा बच्चों, जल्दी बोलो समृति बेटा, समृति मेरी आवाज आ रही है बच्चा आपको, हेलो हेलो, ललित बेटा, सरिता बेटा, सानिया बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है, प्लीज रिस्पॉन्स करिए बच्चा। Yes, sir. यस सर ओके, तो आई थिंक बच्चे ने आंसर बता, एकदम से बच्चा कैसे हो। तो आप ये बोल सकते हो कि जब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेट की, तो आप क्या बोलोगे, उसकी एनर्जी कितनी आती है, उसकी एनर्जी आती है आपकी -0.84, इतनी वैल्यू आती है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये अभी आपको ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, आप E2 माइनस क्या करो, E2 माइनस E1 करो, अगर आप अभी E2 माइनस E1 करो एंड देन E3 माइनस E1 करो एंड E4 माइनस E3 करो, इसका आंसर मुझे बताइए, कमॉन, इन सब का आंसर बताइए। अब अभी आपको क्या करना है, E2 माइनस E1 करना है, मतलब आपको इससे इसको माइनस करना है, E2 माइनस E1 करो, क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा, कमॉन जल्दी बताओ बच्चों, 10.2 कितना आएगा, यहाँ पे आपका 10.2 आया। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, सारे बच्चों आंसर बताओ, कमॉन, आपको रिस्पॉन्स करना है बच्चा, 10.2 है, ठीक है ना। अगर आप E3 के तो क्या होगा 1.51 माइनस, ओके, तो E3 माइनस E2 करो बच्चा, E3 माइनस E2, E3 माइनस E2 करो एंड आपका E4 माइनस E3 करो, कम ऑन, इन सब का मुझे आंसर बताइए, कम ऑन, क्या आंसर आएगा इसका, जल्दी बताइए। E3 माइनस E2 करो, कुछ नहीं, E3 का जो वैल्यू है आप क्या उसको माइनस करो E2 से वैल्यू से, क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ,
-1.89। तो आप बोलोगे आपका आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, अब आपका आंसर आएगा 1 कितना आपका 8.19 है, 1.89 आएगा, है ना, ये वाली आ जाएगा। ठीक है, अगेन किसी अगर बच्चा E4 अगर बच्चा -2.36 सर नेक्स्ट का माइनस में कैसे गया बच्चा, माइनस में कैसे आएगा, आप देखो E4 कितना है -0.84, यस यस प्लस क्या होगा जी। 1.51 प्लस आएगा, में तो कितना आंसर आएगा, इसको माइनस करो, -0.84 प्लस 1.51 कितना, हाँ कितना आंसर आएगा बच्चों जल्दी बताओ, 1.51 माइनस 0.8, 0.67। अब क्या बोलो 0.7। 0.67। अब देखो, अभी आप यहाँ पे क्या ट्रेंड नोटिस करो, आप ये ट्रेंड कर रहे हो, जैसे क्या होगा, जैसे हम क्या होगा एनर्जी का इंक्रीज होगा, क्या होगा, अगर क्या हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं जैसे क्या होगा, जैसे हम हायर एनर्जी में क्या होगा, आप बोलोगे एनर्जी का कैसा है, आप बोलोगे जैसे हम हायर एनर्जी में जाते हैं, आप क्या बोलोगे, आपका एनर्जी क्या रहा है, वो आपका कम, वो क्या आपका कम होता जा रहा है, क्या आपका कम होता जा रहा है। अब देखो कभी कभी एग्जाम में, सॉरी बच्चा, सॉरी 2 सेकंड को बच्चा, 2 सेकंड को, सर आवाज नहीं आ रही आपकी, हाँ मैंने म्यूट किए। मैंने ऑफ किया 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको प्लीज। ओके सर, ओके। ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से, यस सर, यस यस सर सर। यस सर। सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया था, तो उसके लिए माफी। एंड यस, तो हम ये देख पा रहे हैं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम एनर्जी को जैसे हम क्या करते हैं, हाईएस्ट शेड में जाते हैं, क्या करते हैं, आप क्या देख पा रहे हो, जो एनर्जी गैप है वो क्या आपका कम होता जा रहा है। तो कभी कभी ना इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम फ्रेम हो जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, ध्यान रहेगा। यस यस सर। सर यस सर। ओके, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे ये देखते हैं, अब देखो हम आगे देखते हैं, जो हमने रिवर्स एक्सपेरिमेंट था, जो हमारा रिवर्स एक्सपेरिमेंट था, हमने क्या देखा था, उसका फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे 1/λ इक्वल टू RH, है ना, ये देखा था 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर, है ना, हमने ये क्वेश्चन देखा था। अब हम ये वेरीफाई करते हैं कि जब हम बोर्स का ये वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज हम एनर्जी फाइंड करते हैं कि हमारा ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मुझे निकालना है इवन एनर्जी, तो क्या करोगे, आप ये बोलोगे ना -13.6 इंटू n1² अपॉन क्या होगा बच्चों, क्या बच्चों, Z1², यही होगा, जेड। है ना, ये होगा। यस यस अगर मैं, सर। है ना, अगर मैं आपको ये बोलूं E2 निकालो, तो E2 क्या होगा बच्चों, E2 क्या होगा, आप क्या बोलोगे -13.6 इंटू n2² अपॉन Z2² होगा, है कि नहीं बच्चों, सही है। यस सर। ओके, सर। यस अब सर। है ना, अब मान के चलो, अगर मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इन सब का क्या लेता हूँ, मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे दैट इज, अब देखो E2 माइनस E1 किया तो क्या होगा, मुझे डेल्टा एनर्जी मिला, दैट इज मुझे क्या मिला, डेली मिला, तो ये क्या होगा, आप बोलोगे E2 माइनस E1 होगा, है ना, या फिर आपको बोलो E1 माइनस E2 करो, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे HC/λ इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे -13.6 अपॉन Z²। अब देखो यहाँ पे Z² क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन एटम की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं Z2 लिखता हूँ, यहाँ पे Z लिखता हूँ, क्यों, दोनों कंडीशन की आपका Z के लिए 1 ही आएगी, दोनों कंडीशन की आपका Z के लिए 1 ही आएगी। अभी हम क्या करें, यहाँ पर ऑर्बिट चेंज करें, कौन सा ऑर्बिट आपका, ये आपका सेकंड ऑर्बिट के लिए, या आपका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। ओके, ये देखा, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे माइनस हटा दिया, मैं अंदर लेके, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे n1² माइनस 1/n2², होगा बच्चों, होगा ऐसा, बच्चों से यस होगा, सर। होगा ना। यस सर। अब देखो, अगर मैं ये 80 को नीचे लेके, तो क्या होगा, आप बोलोगे 1/λ क्या होगा, 1/λ क्या होगा, आप बोलोगे 13.6 अपॉन HC इंटू Z, क्या बोलोगे, इंटू Z, ब्रैकेट में क्या होगा 1/n2² माइनस 1/n2², तो क्या होगा,
आप ये देख पा रहे होगे, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, RS था, तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस पूरे टर्म को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आप इसे सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर RH के बराबर आएगा। सर RH Z जी बच्चा, Z भी आएगा, Z भी आएगा, Z भी आएगा, है ना, Z भी आएगा, ठीक है ना, वहां पे आपका Z भी आएगा। यहाँ पे मैं Z स्क्वायर भी लिख देता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, आपका एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या बोल सकते हो, ये क्या आपका फॉलो हो रहा है, ये आपका राइबर्ट्स कॉन्स्टेंट को यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर हम बोर्स का मॉड्यूल करके हम क्या कर सकते हैं, राइबर्ट्स के जो इक्वेशन है हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका, ये भी आपका सेम ही है, ठीक है ना, हम सेम कर सकते हैं। कब होगा, अगर ये आपका हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए, आपका हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए होगा। सच पड़ा बच्चों वाला पार्ट, इजी, यस Yes, सर। sir. डन, सही है, हो गया। yes sir Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी जब हम बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, अभी अगर हम बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, आगे जाने से पहले एक फॉर्मूला भी है, इसको प्लीज नोट डाउन करना, इसको प्लीज नोट डाउन करना, ये आपका एंट्रेंस में काम आ सकता है। अगर आपको निकालना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, कोई दूसरा तो कोई आपका हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, कोई आपका हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो क्या होगा, आप फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी इसी के लिए क्या होगा, आप बोलोगे Z स्क्वायर इनटू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चा, समझ गए। आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, ये आपका मैंने एंट्रेंस की किताब से मैंने इसको निकाला है, ठीक है। तो ये अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है बच्चा, डन। यस सर। ओके ओके, अब देखो, अब हम बढ़ते हैं, या बच्चा इट इज वैलिड फॉर ओनली हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम, एकदम सही, वो उसके लिए वैलिड करता है। अब देखो, जब हम बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, तो हम ये देख सकते हैं बोर क्या, सबसे पहले लिमिटेशन क्या होगा बच्चों, पहले आप ही बता दो, पहले लिमिटेशन क्या होगा, ये जो बोर था वो क्या था आपका, वो खाली आपका हाइड्रोजन लाइक आइटम के लिए बता पा रहा था, वो बाकी से बारे नहीं बता पा रहा था। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट डज नॉट या डू नॉट explain do not explain about explain about multi इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, कौन आपका यहाँ पे आपका ये फिल हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या, आप सेकंड पॉइंट ये बोलोगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इट कुड नॉट explain splitting of spectral lines। अब ये क्या बच्चों, अब ये है, आपने देखा ना, कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा ना, तो आप उसमें देख लेना, ठीक है बच्चा, ओके। हेलो बच्चा, Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके, आप है ना ग्रुप में भेजो, आप उसमें से निकालें, ठीक है ना, ओके। अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है बच्चों, आप ये बोलो, सॉरी, आप ये बोलोगे, जो आपका लाइंस है, आपने देखा ना आप कैसा लाइंस आ रहा था, है कि नहीं बच्चों, ये आपका लाइंस होता है। अगर आपका क्या हो रहा है, लाइन स्प्लिट हो रहा है, कैसे स्प्लिट हो रहा है, अगर आपका ऐसा स्प्लिट हो जा रहा है, अगर आपका ऐसा स्प्लिट हो जा रहा है, ये लाइंस कब स्प्लिट होगा, जब हम क्या करते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर क्या होगा आपका, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हम अप्लाई करते, क्या होगा, ये लाइंस स्प्लिट हो जाएगा। तो बोर ये नहीं बता पाए, बोर्ड ने ये बता नहीं पाया कि ऐसा स्प्लिट क्यों हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हम इसे ये बोलते हैं, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और आपके लाइंस स्प्लिट हो गए, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बोलो। Zeeman इफेक्ट। और दूसरा क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं, अगेन जब हम क्या करते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, स्टार्क इफेक्ट कहेंगे, स्टार की। ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक ध्यान रखना है,
ठीक ना, ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। और आपका जो तीसरा ड्रॉबैक था, वो आपका इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जो आपने हाइजेनबर्ग ने जो बताया था वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। हम क्या बोल सकते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग वर्क्स। हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग का वर्क एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बेसिकली आपका ये 3 उसके मेजर ड्रॉबैक्स थे एकदम से बच्चा, ठीक है। तो ये पार्ट सबको समझ आया बच्चा, Yes, sir. इसके बारे में, बोर्स मॉडल के बारे में। तो बेसिकली Yes, sir. बच्चों ने आपको Yes. रेडियल फॉर्मूला, आपको वेलोसिटी वाला फॉर्मूला और आपको एनर्जी के जो 3 फॉर्मूलेस हैं वो आपके प्रॉपरली आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें से ही आपके इस चैप्टर के आपका 70% क्वेश्चन उसी पार्ट से आपके आते हैं, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना है। एंड जो मैंने आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल बारे में बताया वो भी क्या होगा, वो भी आपका बोर्स मॉडल का पार्ट है, उसको भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि ना कभी कभी आपका क्वेश्चन वहां से आ सकता है, ठीक है बच्चों, समझ गए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. 2 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ओके, अब हम किसके बात करें, अभी हम बात करें डुअल बिहेवियर मैटर। अब देखो, जब हमने लाइट के बारे में पढ़ाई किया था, है ना बच्चों, जब हमने लाइट के बारे में पढ़ाई किया था, हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो लाइट है इनिशियल कैसा उसका बिहेवियर था, उसका आपका वेव, वो आपका वे नीचे का था, वो आपका वे नीचे का था। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो हमें क्या पता चला बच्चों, कुनाक इसका आंसर बताएंगे। कुनाक बेटा अब ये बताइए, जो लाइट था वो कैसा नीचे फॉल कर रहा था आपका, वो आपका वे नीचे फॉल कर रहा था, है ना। फिर बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुआ हमें क्या पता चला, जो आपका लाइट है वो कैसा आपका फॉल कर रहा है, वो आपका पार्टिकल नेचर फॉलो कर रहा है ना, वो आपका पार्टिकल नेचर फॉलो कर रहा है, वो आपका पार्टिकल नेचर फॉलो कर रहा है कि नहीं बच्चों, एकदम से Yes, sir. बोलो, पार्टिकल नेचर फॉलो कर रहा है। तो इस हमने क्या बोला, हम ये बोल सकते हैं जो आपका लाइट है वो कैसा आपका, वो आपका डुअल बिहेवियर, वो आपका डुअल बिहेवियर शो कर रहा है, वो आपका डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट से पूछा, काउंटर क्वेश्चन पूछा, उनका नाम था लुई डिब्रोगी, उनका नाम था लुई, बेसिकली उसका नाम क्या था, लुई डिब्रोगी बोलते हैं, लेकिन हम जब पढ़ाई करते हैं उसको डी ब्रोगली बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब क्या हुआ, 2 सेकंड ना, 2 सेकंड, ओके। अब देखो अब क्या हुआ कि जब आपका डिब्रॉय थे, उन्होंने क्या पूछा कि अगर लाइट आपका जो पहले वेव था हमने उसको पार्टिकल नेचर माना, कि आपका जो मैटर है, क्या आपका जो मैटर है पार्टिकल है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, कैन पार्टिकल बिहेव लाइक वेव, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपका जो पार्टिकल है क्या वो वेव किसी से बिहेव कर सकता है, क्या आंसर आएगा बच्चों इसका, यस या नो। क्या जो आपका Yes, पार्टिकल sir. है, Yes. यस आएगा, ठीक ना। अभी आपने यस बोला, अब वो कैसे यस आएगा हम देखते हैं ना। अब देखो, तो डिब्रोय ने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने फॉर्मूला ये बोला, दैट इज लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ, इज इक्वल क्या होगा, दैट इक्वल टू होगा h अपॉन मोमेंटम। पी आपका मोमेंटम है, पी क्या आपका, ये आपका मोमेंटम है। फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, दैट इज h किसके बराबर होगा, h बराबर होगा h अपॉन mv के बराबर। क्यों, जो आपका मोमेंट क्या होता है आपका, वो आपका मास इनटू वेलोसिटी के बारे में है। हेलो बच्चा, मेरी आवाज आ रही है आपको सभी को, Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो डिब्रोय ने क्या किया, ये इसके बारे में ये दिखा। फिर बाद में ये पता चला, जैसे आपका लाइट आपका पार्टिकल के कुछ प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, सिमिलरली उन्होंने ये देखा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम क्या मानते हैं, उसको हम पार्टिकल मानते हैं, वो क्या रहा, वो आपका वेव के जैसे फॉलो कर रहा है, वो भी आपका वेव के जैसा नेचर फॉलो कर रहा है। कैसे पता चला, वो क्या रहा आपका, वो भी आपका डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को उसका बिहेवियर देखा गया। उन्हें ये देखा, जो इलेक्ट्रॉन है जब हम इसको पार्टिकल जैसे मानते हैं, वो आपका 2 प्रॉपर्टी और भी शो कर सकता है, कौन सा, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो बाद में ये पता चला जो मैटर है या जो पार्टिकल है वो भी क्या होता है आपका, वो भी आपका डुअल बिहेवियर शो करता है, ये हमने पता चला। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Yes, sir. ओके, अब देखो इसको पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते रही ना।
अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको निकालना लैम्डा, अगर मैं आपको बोलूँ आपको वैल्यू निकालने की लैम्डा की, किसकी, इलेक्ट्रॉन की और एक बॉल की, या फिर कोई पार्टिकल है, मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, इसका मास क्या होगा बच्चों, जिसका मास कितना होगा, आप बोलोगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं, है कि नहीं, Yes, sir. है ना। Yes, अगर मैं बोलूं इसका वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, वो आपका है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, या बेसिक इस वर्ड से ट्रैवल करता है, क्योंकि हमने, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं अब इसका लैम्डा निकालो, तो जल्दी उसका आंसर निकालो बच्चों। अगर मैं आप बोलूं इसका डी ब्रॉगली वेव निकालो, तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, H/mv करोगे। H क्या है, H इज द नथिंग बट आपका प्लैंक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है आपका, आप बोलोगे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड होता है कि नहीं बच्चों, है कि नहीं। Yes, sir. yes sir, अभी क्या करो आप इसका आप इसके लिए क्या करो, आप लैम्डा की वैल्यू निकालो, आप इसके लिए लैम्डा की वैल्यू निकालो, आप इसके लिए लैम्डा की वैल्यू निकालो, कमान जल्दी निकालो, जल्दी निकालो कमान। सिमिलरली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक मैन है, एक आदमी है जिसका वजन है 70 kg, जिसका वजन है 70 kg, एंड वो क्या कर रहा है, वो आपका कुछ वेलोसिटी मूव कर रहा है, मान के चलो कितने पे कर रहा होगा, मान के चलो हम बोलते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर पे रन कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कितना 20 मीटर पर सेकंड पे रन कर रहा है, ठीक है ना। आप यार आप इसके क्या उसका डी ब्रॉगली वेव निकालो, क्या आंसर है जल्दी बताओ। आपको पहले इलेक्ट्रॉन का निकालना है, फिर आपको मैन का निकालना है, या आदमी का निकालना है, कम ऑन। कौन बच्चों निकालो, निकालो बच्चों, आंसर आया बच्चों, Yes, sir. 6.626 into 10⁻34 divided by 9.1 into 10⁻31 into 10⁻6। ओके, जल्दी निकालो, क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ इसका, कम ऑन। 0.72813 into 10⁻⁹ meter. इसको नैनोमीटर कन्वर्ट करो, नैनोमीटर में कन्वर्ट करो बच्चा, नैनोमीटर में इसको। बच्चा लोग आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आप क्वेश्चन कर रहे हो ना बच्चों, हेलो। Yes, sir. yes sir, जी बच्चों, 0.72 0.72813. 0 पॉइंट, आप चैट बॉक्स लिख दो बेटा, चैट बॉक्स में से आंसर 72. लिखिए, चैट बॉक्स में से आंसर लिखिए, 0.728 into 10⁻10⁻, -9. इतना है ना, इतना आ रहा है कि -10 कि -9 आ रहा है, -9. ओके कंफर्म है ना, यस सर, Yes, sir. ओके। सर मीटर में है ये. ये अच्छा, ये मीटर में होगा, मीटर में आ सके। कोई नहीं, मान के चलो ये आपका मान के चलो ये आपका वैल्यू आता है, ठीक है ना। ये मान के चलो, सपोज करते हैं इसको जो वैल्यू कितना आ रहा है, मान के चलते हैं इसका वैल्यू आ रहा होगा इतना, दैट इज 729 मीटर, हम मान लेते हैं जो आपका वैल्यू आपका ये आपका वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है ना, हम मान के चलते हैं। अभी करो आप इसके निकालो, इसके निकालो, इसका बच्चा इसके निकालो, So 4.7 into 10 raised to power minus 31. 4.78 into 10⁻31, यार है बच्चा, कंफर्म करो Yes, बच्चों, कंफर्म करो एक बार, 2 सेकंड। 6.626 डिवाइड बाई 70 डिवाइड बाई 20, एकदम से बच्चा, एकदम से आ रहा है। तो आप देखो, आप ये देख पा रहे होगे, आप ये देख पा रहे होगे, जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो, इसका वेवलेंथ रेंज कितना है आपका, ये आपका नैनोमीटर में जा रहा है, ये आपका नैनोमीटर में जा रहा है। और यहाँ पे देखो आप क्या बोलोगे, ये कहाँ पे जा रहा है आपका, क्या मैं स्क्रीन सबको अच्छे से दिख रहा है, क्या मेरा स्क्रीन सबको अच्छे से दिख रहा है। yes sir, Yes, sir. 2 सेकंड का आई थिंक थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। सर भी. ठीक है सर, नहीं हो रहा ब्लर। हाँ कोई बात है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करते हैं, वो आएगा, ठीक है ना, क्योंकि होता है कभी कभी डिस्टर्बेंस की वजह से, नेट की वजह से।
स्पीड कम हो रही है क्या मेरी? स्पीड तो अच्छी है पूरी। ओके ओके फाइन। तो आप ये देख पा रहे होगे, आप ये देख पा रहे होगे कि जो इसका वेवलेंथ है, जो इसका वेवलेंथ ऑर्डर कितना आपका, ये आपका 10⁻31 कितना आपका बहुत छोटा है, ये आपका एकदम स्मॉल है, ये आपका एकदम स्मॉल वैल्यू को शो कर रहा है, ये आपका एकदम स्मॉल वैल्यू को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जो डी ब्रोय थे उन्होंने ये बोला, नहीं बोला कोई भी मूविंग पार्टिकल, कोई भी, जैसे मैं अगर मैं मूव कर रहा हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ, क्या होगा मेरे अंदर भी क्या होगा आपका कुछ वेव नेचर शो करेगा, लेकिन क्या होगा उस वेव नेचर को हम क्या अपने आंखों से देख नहीं पाएंगे। क्यों? उसका वैल्यू कितना बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब बहुत छोटा वैल्यू उसका आ रहा है ना। आप देख पा रहे, आप खुद देख पा रहे हो जो लैम्डा वैल्यू कितना आपका 10⁻31, सोचो कितना छोटा वैल्यू है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई भी मूविंग पार्टिकल है, अगर आपको कोई मूविंग बड़ा पार्टिकल है, वो भी आपका वेव नेचर फॉलो करता है, लेकिन क्या होगा हम उस वैल्यू को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू है। बड़ा बच्चों, लेकिन Yes, जब हम sir. बात करते हैं कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया या फिर कुछ दूसरा बात करते हैं, तो क्या होगा हम उसका क्या कर सकते हैं, हम उसका वेवलेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट से। हमें ये पता चल जाएगा वो क्या आपका, वो आपका एक पार्टिकल जैसा वेव नेचर शो कर रहा है, सॉरी वो आपका वेव नेचर शो कर रहा है। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? इजी। Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर डी ब्रो के अंदर आपने क्या समझा। तो कौन बोले बच्चों, प्लीज हैंड रेज करिए। सरिता, साहिल, निक्षय, आप बोलोगे बच्चा? ओके साहिल बेटा प्लीज बोलिए, आप साहिल बेटा प्लीज बोलिए। So micro and macro particles have dual nature. हाँ ये भी बोल सकते हैं। हाँ सौरभ बोलिए, सौरभ, तमन्ना बोलिए, तमन्ना बेटा बोलिए, तमन्ना बेटा प्लीज बोलिए आंसर। We the wave and particle I nature think of the material moving material object are inversely proportional to each other. ओके, तो हमें ना पूरा मैथमेटिक फॉर्म बोल रहे हैं, हमें एकदम सिंपल वे में बोलिए थोड़ा। हाँ प्लीज सौरभ बच्चा इसका आंसर बोलिए। Sir, light travel in on object possess wave as well as particle like nature. देखो अगर मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ ना, आप ये बोल सकते हो जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे तमन्ना ने बोला एंड साहिल ने बोला, हम ये बोल सकते हैं कि ये छोटे पार्टिकल्स हैं। हम क्या कहते हैं, हम उसको एक वेव के जैसे हम जो छोटे पार्टिकल्स हैं उसको वेव के जैसे देख सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब हम बड़े बड़े पार्टिकल्स होगा हम उस बड़े पार्टिकल्स को एक वेव की फॉर्म में उसको हम नहीं देख पाते। हमने ये बेसिकली इतना पढ़ा, ठीक है बच्चों, समझ गए? डन? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन करिए प्लीज बच्चा। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन हैविंग द वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। देखो सिंपल सी बात है, लैम्डा कितना दिया आपका, लैम्डा आपका दिया है 3.6 into 10⁻10 मीटर, ये आपका इतना वैल्यू दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसका आपको इसका मास निकालना है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बच्चों? सिंपल सी बात, आपका डी ब्रॉय इक्वेशन करेंगे, दैट इज क्या होगा बच्चों, लैम्डा क्या होगा h/mv, क्या होगा h/mv होगा। हमें मास निकालना है तो क्या होगा, अब बोलोगे मास क्या होगा आपका h/ लैम्डा इंटू वेलोसिटी होगा, है ना, इसका वेलोसिटी होगा। हम ये जानते हैं जो आपका फोटोन है, जो आपका वो क्या होता है आपका, वो आपका स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करता है। तो क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका वेलोसिटी होगा, जो आपका वेलोसिटी वो कितना होगा, वो आपका होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सारे वैल्यू आपके पास सारे वैल्यू है, आप पुट करो और इसका आंसर निकालो। कौन बच्चा इसका आंसर निकालिए जल्दी, हम मास निकालना है, कौन 6.626 into 6.135 into 10 raised to power minus 33 kg. 0.61 into 10 raised to power minus 32 kg. एकदम से बच्चा, ठीक है ना। एक बार वेट कर, एक बार पूरा सॉल्व करते हैं एक बार। लैम्डा कितना है आपका, बोलोगे लैम्डा है दैट इज 3.6 into 10⁻10 इतना है, एंड स्पीड आपने कितना दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिया, हमने इतना लिया, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व करते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूँ 6.626 डिवाइड बाई 3.6 एंड ऑल्सो डिवाइड बाई 3, क्या आंसर आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 0.613 इंटू
पावर में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 34 है, ऊपर जाके क्या होगा आपका 10 क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा आप बोलोगे, पहले होगा आपका -24 हो जाएगा इनटू, यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे पावर 8 है में पॉजिटिव में, ऊपर जाते नेगेटिव हो जाएगा, आप बोलोगे 10 पावर -8 हो जाएगा। अब कितना होगा बच्चों, आप बोलोगे 0.613 इंटू 10 पावर कितना होगा -32, कितना होगा -32 होगा, है कि नहीं बच्चों, कितना होगा ना, कितना होगा, Yes. Yes, sir. इतना आंसर है ना बच्चों, क्या ये सबका आंसर आ रहा है ये वाला पार्ट कि मैंने कुछ रॉन्ग किया है, Yes, sir. Yes, sir. आ Yes, रहा है sir. सबका आंसर, ओके, तो ये क्या होगा, ये मेरा आंसर, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सारे बच्चे, डन, Yes, sir. Yes, sir. ओके। हम आगे बढ़ते हैं ना, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि क्या हम कोई भी इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं, पोजीशन और मोमेंट कर सकते हैं, एक टाइम पे एग्जैक्ट नहीं कर सकते, हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द पोजीशन एंड momentum of electron cannot be determined exactly, cannot be determined exactly, exact way, मतलब बोल सकता हूँ cannot be determined exact in same time, हम एक टाइम पे क्या होगा उसका पोजीशन या मोमेंट हम उसको नहीं निकाल सकते। अब क्या हुआ, हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या दिया उन्होंने, बोलो बच्चों, आप बोल सकते हो दैट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या आपका अनसर्टेनिटी पोजीशन है, ये क्या आपका अनसर्टेनिटी पोजीशन है, मल्टीप्लाई क्या होगा मोमेंटम क्या होगा इनटू पी, डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बच्चों, बोलो बच्चों क्या होगा, H/4 pi. देखो अब यहाँ पे है ना H/4 पे होता है, हम क्या बोलते हैं H/2 पे बोलते हैं। अब देखो ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखते हैं H/4 पाई, हम बोल रहे हैं ना। अब देखो ये जो H कट होता है H कट, तो क्या होता है, ये आपका H/2 पाई, ये आपका H/2 पाई के बराबर भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना, जो आपका H कट क्या होता है आपका H/2 पाई के बराबर होता है। तो किसी की बुक में आपका ये भी दिया हो सकता है, आपको ये भी दे सकता है, तो आपको दोनों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इतना हमने देखा, सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे डेल्टा एक्स क्या होगा इक्वल टू एम, एम क्या है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो तो बाहर आ जाएगा, आप क्या बोलोगे डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। अब क्या होगा, आप बोलोगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई एम, क्या होगा इसके वैल्यू इतने, हम क्या कर सकते हैं, ये वाले को हम उसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, डेल्टा एक्स क्या है, दैट इज Uncertainty position. पोजीशन, और डेल्टा वी क्या आपका, डेल्टा वी आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये क्या आपका, ये आपका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये आपका वेलोसिटी, और एक्स क्या आपका, ये एक्स आपका पोजीशन के बारे में बता रहा है। समझ के बच्चा पार्ट इजी, Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी चीज को एक वैल्यू निकाल सकते हैं तो क्या होगा, आपका दूसरा वैल्यू ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है ना। एक टाइम पे क्या होगा, हम डेल्टा एक्स और आपका डेल्टा वी का वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब देखो यहाँ पे क्या था, आपका बोर्ड का मॉडल यहाँ फेल हो गया, कैसे पता चला, बोर्ड ने क्या बोला आपका, उसने यहाँ पे आपका रेडियस फॉर्मूला एज वेल एज वेलोसिटी का प्रॉपर फॉर्मूला दिया था, लेकिन हमने क्या देखा, हम ये देख पा रहे हैं हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के साथ, जो क्या होगा, हम एक टाइम पे क्या होगा डेल्टा एक्स और डेल्टा वैल्यू फाइंड एकदम सेम नहीं निकाल सकते, उससे क्या आपका बोर्ड का मॉडल क्या होगा, थोड़ा फेल हो गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे डिफेक्शन आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल इक्वेशन है, इसका आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। और एक बच्चों ये तो आपने देखा होगा, लेकिन इसका एक और एक फॉर्मूला भी है जो आपका आजकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन सा, हम बोल सकते हैं डेल्टा ई क्या आपका, आप बोलोगे अनसर्टेनिटी एनर्जी के बारे में, ये क्या आपका, ये आपका एनर्जी है, ये आपका एनर्जी है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो दैट इज डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी, ठीक है, दैट इज अनसर्टेनिटी इन टाइम, ई क्या आपका एनर्जी है और ये क्या आपका टाइम है, ये आपका टाइम है, ये क्या होगा
दैट इज डेल्टा ए इनटू डेल्टा टी, क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका h/4, ये आपका h/4 पाई के बराबर होगा। समझ पड़ा बच्चों वाला पार्ट? डन? Yes, इजी? sir. Yes. Yes, sir. ये दो ये जो फॉर्मूला है ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये आपका एनर्जी और टाइम का फॉर्मूला नहीं दिया गया, लेकिन आप इसे नोट डाउन करना क्योंकि आपका एंट्रेंस में पूछ सकते हैं वाला पार्ट। समझ गए बच्चा? इजी? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी हमने अराउंड हमने 80% चैप्टर खत्म कर दिया, लेकिन अभी हमने इसका न्यूमेरिकल्स किया नहीं है। तो कल का जो क्लास होगा हम क्या करेंगे, उसमें पूरा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो जब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे एज वेल एज एग्जाम्पल फॉलो करेंगे, और कुछ इजी पिछले साल के जेडब्ल्यू क्वेश्चन को हम यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन सा पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ने वाले वेव नेचर के बारे में, सॉरी किसके बारे में पढ़ेंगे, क्वांटम बिहेवियर के बारे में, क्वांटम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपल भी है, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट भी है। ठीक है बच्चों, समझ गए? डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो बच्चों आज की क्लास में कुछ को मजा आया पढ़ने में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके बच्चों सो बस इतना ही था आज की क्लास के बारे में। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते Sir. हो। हाँ बोले बच्चा। सर हमारे जो टेस्ट हुआ था ना केमिस्ट्री का,